नमस्कार मित्रों, आज हम आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके डर को दूर कर आत्मविश्वास जगाएगी। ये कहानी है एक ऐसे सम्मेलन की जहां गहन ज्ञान की बातें हो रही थीं। कहानी यूं शुरू होती है। एक विशाल सभागार में विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं का एक भव्य सम्मेलन हो रहा था। ज्ञान की गंगा सी बह रही थी। हर कोई अपने अपने अनुभवों को साझा कर रहा था। उस सम्मेलन में एक युवक भी बैठा था। वह बुद्धिमान था, जिज्ञासु था, लेकिन उसका एक बड़ा डर था, डर असफलता का। वह हमेशा इस डर से जकड़ा रहता था कि कहीं वह गलती न कर दे, कहीं समाज उसे स्वीकार न कर ले। ये डर उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। सम्मेलन के दौरान एक प्रसिद्ध भिक्षु मंच पर आए। उनकी वाणी में अद्भुत शक्ति थी। उनके शब्दों में ज्ञान का सार था। उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि आप सभी ज्ञान की खोज में आए हैं। आप जीवन की सच्चाई जानना चाहते हैं, लेकिन आप सभी एक चीज से जकड़े हुए हैं, वो है डर, फियर। युवक चौंक गया। उसे लगा जैसे भिक्षु सीधे उससे बात कर रहे हैं। भिक्षु ने जारी रखा, डर ही वह जंजीर है जो हमें बांध कर रखती है। डर सपनों को तोड़ता है, आत्मविश्वास को कमजोर करता है, लेकिन डर को भी जीता जा सकता है। भिक्षु ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक शेर जंगल में घूम रहा था। अचानक उसे एक खरगोश सामने मिला। शेर दहाड़ने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि खरगोश ने उसे रोक लिया। खरगोश ने कहा, हे शेरों के राजा, आप मुझे क्यों खाना चाहते हैं? मैं तो आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा निवाला हूं। शेर चौंक गया। उसने पूछा, तू इतना छोटा सा खरगोश मुझसे बात कर रहा है, तुझे डर नहीं लगता? खरगोश ने सीना तान कर कहा, मुझे डर क्यों लगेगा? जंगल का असली राजा तो मैं हूं। शेर अवाक रह गया। उसने पूछा, तू जंगल का राजा? यह तो मैंने कभी नहीं सुना। खरगोश ने कहा, हां, मैं ही जंगल का राजा हूं। रात को जंगल मेरा राज्य होता है। शेर को खरगोश का आत्मविश्वास देखकर हंसी आ गई। उसने कहा, अच्छा ठीक है, चल रात को मिलते हैं, देखते हैं जंगल का असली राजा कौन है। शाम होते ही शेर जंगल में फिर से घूमने लगा। तभी उसे एक विशाल सिंह का आभास हुआ। उसकी दहाड़ इतनी भयंकर थी कि जंगल कांप उठा। वह सिंह दरअसल एक बड़े से पत्थर के पीछे छिपा हुआ खरगोश था। रात के अंधेरे में और पत्थर के साए में शेर को लगा कि वह वाकई कोई विशाल सिंह है। डर के मारे शेर भाग खड़ा हुआ। कहानी खत्म करते हुए भिक्षु मुस्कुराए। देखा आपने, डर से भी जीता जा सकता है। खरगोश के पास न तो दांत थे न ही ताकत, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास से शेर को डरा दिया। उसी तरह आप भी अपने डरों से लड़ सकते हैं। भिक्षु ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताईं। पहचानो अपने डर को। सबसे पहले यह जानिए कि आपको किस चीज का डर लगता है। क्या यह असफलता का डर है, दूसरों के सामने बोलने का डर, या कुछ नया करने का डर? समझो अपने डर का कारण। अपने डर का कारण समझने की कोशिश करें। कहीं बचपन का कोई बुरा अनुभव तो नहीं है, या फिर समाज के किसी दबाव का डर? डर का सामना करो। अपने डर से भागना उसे बढ़ाता है। डर का सामना करने की कोशिश करें। छोटे छोटे कदम उठाएं। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। विश्वास रखो खुद पर, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, उन्हें पहचानें और उनका इस्तेमाल करें। सीखो दूसरों से। उन लोगों से प्रेरणा लें जिन्होंने अपने डरों को जीता है। उनकी कहानियां आपको हिम्मत देंगी। युवक मंत्रमुग्ध होकर भिक्षु की बातें सुन रहा था। तपो उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नई ऊर्जा जगी है। उसने ठाना किया कि वह अब अपने डरों से नहीं हारेगा। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। सम्मेलन खत्म होने के बाद युवक भिक्षु के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने बताया कि भिक्षु की बातों ने उसकी जिंदगी बदल दी है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, डर को मिटाने का यही रास्ता है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। युवक ने भिक्षु को नमन किया और वहां से चला गया। उसके कदमों में अब एक नया उत्साह था। उसका डर कम हो गया था और आत्मविश्वास बढ़ गया था। वह जानता था कि रास्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वह उनका सामना करने के लिए तैयार था। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर एक भ्रम है।
हम अपने आत्मविश्वास के बल पर किसी भी डर को जीत सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने डरों को दूर करें और अपने लक्ष्यों को हासिल करें। धन्यवाद।